अब बच्चे को पहले बताओ कि पहले पेड़, वो क्या कहते, गेस्टाल्ट ने पेड़ का एग्जाम्पल लिया था। पहले बच्चे को दूर से दिखाओ, देखो मीनाक्षी वो पीपल का पेड़ है, देखो देखो दीपक वो जामुन का पेड़ है। पहले क्या करो, पूर्ण चीज़ों को बताओ, फिर उसके बाद कहो कि देखो उजाला, उस पेड़ में, आम के पेड़ में आम के, मैंगो के फल लगे हुए हैं, फ्रूट्स उसमें लहरा रहे हैं। पहले मैंने उजाला को पेड़ दिखाया, फिर मैंने मीनाक्षी को पेड़ के अंदर लटके हुए क्या दिखाया, फल दिखाया। फिर मैंने मीनाक्षी को कहा कि मीनाक्षी इसकी शाखाओं को देखो, एक शाखा इधर है तो एक शाखा उधर है, एक शाखा में ज़्यादा पेड़ पौधा है या एक शाखा ज़्यादा हरा भरा है तो एक शाखा कम हरा भरा है। तो इससे क्या हो रहा है, पहले पूर्ण को मैंने बताया, फिर अंश को बताया, और पूर्ण से अंश को बताते बताते फिर धीरे धीरे शाखा, शाखा से तना, तना से उसके जड़ तक आपको पहुंचना है। तो शिक्षण कैसी होनी चाहिए, तो पूर्ण से अंश की ओर चलता हुआ शिक्षण होना चाहिए। ये सभी गुण आपको कॉलेज में काम आएंगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पहुँचेंगे, जब आप बीए के, एमए के, बीकॉम के, एमकॉम के बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो उस समय ये सभी तथ्य आपके काम आएंगे। तो इसका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट को मुख्यतः इसके लिए जाना जाता है, ये चीज़ें। फिर देखो प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण, इसका मतलब ये चीज़ें हो रहा है कि छात्र जो हैं आपके पास में, उनकी प्रकृति के अनुसार उसे आप शिक्षा दो, उनके नेचर के हिसाब से उनको शिक्षा दो। पहले देखो इस तथ्य को समझो, फिर आप समझ जाओगे कि ये किस चीज़ में उपयोग होता है प्रकृति के अनुसार। मान लो कोई ओड़िया भाषी आदमी है उजाला, और कोई हिंदी भाषी आदमी है, दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ कि यह रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है, ठीक, हो सके तो दोनों इस बात को समझ जाए। लेकिन उसी सेंटेंस को अगर मैं ओड़िया में कहूँ तो एक आदमी फटाक से समझ जाएगा कि वो कह रहा है कि दिस वे गोज़ टू माई हाउस। ओड़िया वाला तुरंत पकड़ लेगा ओड़िया में कहूँ तो, लेकिन हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, तो ओड़िया भाषाओं का विशेष ज्ञान रखता है वो, तो व्यक्ति के प्रकृति के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करो, संबोधित करो। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें क्या हो गया, प्रकृति के नेचर के अकॉर्डिंग काम करो कि बच्चा को किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बच्चा किस चीज़ को पहले समझ रहा है। इस लाइन को पढ़ो, समझो, उसके बाद देखो। और इसको देखो, प्रकृति का अनुसरण, छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा क्या हो, प्राकृतिक मतलब वातावरण में हो। प्राकृतिक वातावरण मतलब क्लासरूम, खुला हुआ जगह, दोनों एक दूसरे को हंसी मजाक करके समझें, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें।